बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और सन 1965 में जब पाक भारत जंग हुई तो इनायत हुसैन भट्टी का एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था कि महाराज एक खेड़ तलवार दिए जंग खेड़ नहीं होती जनानियाँ दी। ये जो नगमा या तराना था मुझे आज क्यों याद आ रहा है, उसकी वजह यह है कि अब अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका चीखें निकल रही हैं। हालांकि जंग इन्होंने मुसल्लत की, दुनिया की इकॉनमी की अगर पावर की बात की जाए तो यहूदियों के पास है, दुनिया में अगर असले की बात की जाए तो अमेरिका के पास है। लेकिन पहले 40 रोज़ा और अब 20-22 रोज़ की जंग के बाद से ही सांस फूल गया है और लंबे लंबे सांस जो है ये इनकी दिफाई हिकमत अमली लेती नज़र आती है। इसके मुकाबले में ईरान जो है वो ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है और अब इसकी मज़ीद तकवीत जो है वो दे रहे हैं अमेरिका के यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्स ग्रेनक्विच। ये जो हैं ये जनरल जो हैं इन्होंने पेंटागन को लिखा है कि अगर इसराइल के को तहफ़्फ़ुज़ करना है या दिफा करना है तो मुझे मज़ीद बहरी जहाज़ या इंटरसेप्टर्स या आप इसको जो भी इसका नाम दे लें। उन्होंने कहा जी मुझे ये चाहिए, क्योंकि जब तक आके डिस्ट्रॉयर बैलिस्टिक मिसाइल्स के ख़िलाफ़ नहीं देंगे हम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल को जाते हुए नहीं रोक सकते हैं। हमें मज़ीद वसाइल चाहिए। ये बिल्कुल खुली बात है कि अमेरिका के और इसराइल के इंटरसेप्टर्स या वो दिफाई मिसाइल्स जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकते हैं बुरी तरह से नाकाम होते नज़र आते हैं। ये एक ऐसी जंगी हिकमत अमली है जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में कोई जंग पढ़ाई जाएगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या दिफाई यूनिवर्सिटीज़ कह लें तो वो अमेरिका ईरान जंग होगी, जिसमें एक छोटे मुल्क ने सस्ते हथियारों से दुनिया की अजीम कुव्वत को तहो बाला कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शायद आप यूक्रेन और रशिया की जंग का कोई मुआजना कर सकें या अमेरिका की गुज़िश्ता जंगों जैसे वियतनाम है या अफ़गानिस्तान है उसका मुआजना कर जाए। ये बिल्कुल एक डिफरेंट काम है। यानी आप ये अंदाज़ा कीजिए कि वियतनाम में अमेरिका दखल हुआ, वहाँ पर फिर वो वहाँ के लोगों ने रिजेंटमेंट की, चलती रही जंग चलती रही और आखिरकार अमेरिका को वहाँ से निकलना पड़ा। इसके बाद अफ़गानिस्तान आ जाए, रशिया आया, फिर अमेरिका आया, वहाँ के लोगों ने जंग लड़ी और वो निकल गए। चलें ये तो एक अलग सा सिनेरियो है। लेकिन आप एक मुल्क पर 28 फरवरी को टोमाहॉक मिसाइल के ज़रिए उसके सरबराह को शहीद करने के बाद जनाब अली ख़ामनेई शहीद को उसके बाद आप जो हैं कब्ज़ा तो नहीं करते हैं लेकिन आप हमलावर रहते हैं। लेकिन वो मुल्क जो है आपको इसका जवाब देता है और भरपूर अंदाज से देता है। 40 रोज़ के बाद आप अमन की बांसुरी बजाना शुरू करते हैं और फिर आप वो पाइपर लेकर मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को जो है साथ साथ लेकर चलते हैं। उसके बाद आपको दोबारा से ख्याल आता है और 7 जुलाई को आप नई जंग का आगाज़ कर देते हैं। इस जंग में भी 20-22 रोज़ की जंग में ईरान ने ऐसे ही हिकमत अमली जो कि उसने पहले की थी पासदारान इनकलाब की जनाब मुश्तबा ख़ामनेई की क़यादत में, उसमें उसी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से दोहराया जाता है और अमेरिका एक मरतबा फिर नाकाम होता है और दोबारा से वही पाइपर जो है अपनी बांसुरी निकालता है और बजाना शुरू करता है कि अमन कर लें। अब जो है जनरल एलेक्स का ये जो बयान है ये मगरबी मीडिया और हमारे भी लोकल मीडिया के अंदर बहुत हाईलाइट किया गया है और उसकी वजह बुनियादी वजह यह है कि ये वाकई ही इसराइल के लिए एक बड़ी ख़तरे की घंटी है। अब के जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि वो बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं और इंसानी जानें चली जाएंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं, इस तरह की बेशुमार बातें जो हैं उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने जो है अचानक से कह दिया कि मुझे मिडल ईस्ट से जो है लोग कह रहे हैं कि ये जंग ना बढ़ाई जाए, इसलिए मैं जंग रोक रहा हूँ। मुज़ाकरात जो हैं ईरान के साथ कर रहे हैं और आपने हरमज़ पर मुज़ाकरात किए जाएँ। आपने हरमज़ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन अमान और ईरान के मबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं एक ऐसी पट्टी जिसको इंटरनेशनल वाटर करार दिया जाएगा, लेकिन उससे गुजरने के लिए भी अमान और ईरान को मुश्तरका तौर पर टैक्स देना होगा। इस पर बातचीत जारी है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आपने हरमज़ पर तो मुज़ाकरात हो चुके, अब उसके एटमी मवाद जो कि 410 किलोग्राम है और 10 एटमी वारहेड बनाने के काबिल है उस पर बात की जाएगी। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने ये जो सुरंगें थीं एटमी सुरंगें इनको तबाह करने की भी कोशिश की, अपनी तरफ से हमले भी किए, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत गहराई में हैं और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नॉर्थ कोरिया ने ईरान को $25 मिलियन में फ़रोख्त की थी।
ये सुरंगें बनाने की टेक्नोलॉजी, जी हाँ, ये शायद आपके लिए हैरानकुन हो, लेकिन इस पर एक अलग से अगर व्लॉग किया जाए कि इस टेक्नोलॉजी है क्या और इसको किस तरह से ईरानियों ने मॉडिफाई किया और इस टेक्नोलॉजी को ख़रीदने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सारी अलग है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये एक ऐसी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी पुकार उठे कि ये मवाद निकालना हमारे बस की या इसको तबाह करना हमारे बस की बात नहीं है, या रज़ाकाराना तौर पर ही हवाले किया जा सकता है। ईरान ने रखा है, ईरान ही इसको निकाल सकता है। अब जब इनके अपने इंटरसेप्टर्स जो हैं ख़त्म हो रहे हैं तो अब नए जहाज़ जो हैं मांगे जा रहे हैं। इससे मेरी वो बात भी आप याद रखें जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अमेरिका के बहरी जहाज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो जराल्ड आर फोर्ड था, चाहे वो अब्राहम लिंकन था, चाहे अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, अब तीसरा बहरी बेड़ा है यहाँ पे आमने हम उसके करीब, तो उसके डिस्ट्रॉयर भी जो हैं उनको भी ईरान तबाह कर चुका है। ख़बरें उस तरह से सेंटकॉम जारी होने दे ना होने दे, पेंटागन से कुछ आए ना आए, मगरबी मीडिया जो है और अमरीकी मीडिया जो है, मगरबी मीडिया से मुराद मेरी हमेशा ये वेस्ट जो है यूरोप की बात करता हूँ, और अमरीकी मीडिया जो है जो कि सारी दुनिया पर इस वक्त छाया है, और उसके बाद इजरायली मीडिया है, ये इसको इन ख़बरों को बाहर आने दें या ना आने दें, लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप मज़ीद असला मांगते हैं, मज़ीद इंटरसेप्टर्स मांगते हैं, मज़ीद मिसाइल्स मांगते हैं, मज़ीद आपको टोमाहाक की, तो खैर वो बात जेडी वैंस ने बता दी थी कि ख़त्म हो रहे हैं, 850 हमने इस्तेमाल कर लिए और हमारा ज़हीरा तेज़ी से कम हो रहा है। फिर उसके बाद पेंटागन की रिपोर्ट है, और अब ये जनरल एलेक्स की बात है कि जी अगर आपने इसराइल को बचाना है तो फिर दें और जहाज़। इसका मतलब है पहले जहाज़ तबाह हो चुके हैं। ख़बरें अगर नहीं हैं तो हम तो इन्हीं ख़बरों में से ख़बर निकालते हैं और हम इन्हीं में से पॉइंट्स जो हैं जोड़ते हैं, हम एक के बाद एक कड़ी को मिलाते चले जाते हैं, तो आपको समझ आएगी कि अगर अमेरिका के पास वाफर मकदार में इंटरसेप्टर्स और बहरी जहाज़ मौजूद होते तो इस जनरल एलेक्स को मज़ीद जहाज़ मांगने की ज़रूरत पेश ना आती। अगर आप में इतनी क़ुव्वत होती तो फिर बरतानिया ये इनकार ना करता कि जी मैं ईरान जंग में शामिल नहीं हो रहा, यूक्रेन इनकार ना करता। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने अपनी इसको क्या कहेंगे दिफाई जारहाना हिकमत अमली, मैं इसको नया ही नाम दे देता हूँ, क्योंकि एक तो जारहाना हिकमत अमली है जो कि अमेरिका ने और इसराइल ने अपना रखी है, और एक दिफाई हिकमत अमली होती है जिसमें आप अपना दिफा करते हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान पलट कर जवाब देता है वापस, इसका मतलब ये है कि ये दिफाई जारहाना पॉलिसी है, जिसके तहत वो जो भी हमला उस पर किया जाएगा उसका जवाब वो ठोक कर देगा। जनरल एलेक्स ने सारी कहानी बयान कर दी, इससे पहले जेडी वैंस बयान कर चुके हैं, और ये जंग बंदी का जो तराना गाया जा रहा है इसके जवाब में नैत सैन भट्टी का वो तराना ही गाया जा सकता है कि महाराज है खेड़ तलवार दी है, जंग खेड़ नहीं होती जनानियाँ दी। ईरानियों ने हज़रत अली की तलवार को सिंबल बना रखा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।